हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज बेटा चैप्टर 2। जो हमारा चैप्टर क्लास 10th है। क्लास 10th के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और क्लास 10th में जो मैथ का चैप्टर है 2, जो चैप्टर 2 है बहुपद। चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद है तो उसके बारे में हमने आपको बताया था कि हाल ही में 2024 में क्लास 10th की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। ठीक है, परीक्षा स्टार्ट होने वाली हैं। तो परीक्षा स्टार्ट होने वाले से पहले कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर जी मेरा रिवीजन नहीं हो पाया है चैप्टर बाई चैप्टर। तो उसके लिए हम ये वन शॉट रिवीजन लेकर आए हुए हैं। तो हमने आपको पहली वीडियो में आपको बताया था चैप्टर 1 में जो वास्तविक संख्याएं हैं तो उनके बारे में हमने बताया था। तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 2 बहुपद चैप्टर का रिवीजन, वन शॉट रिवीजन सूत्रों का आप करिएगा। ठीक है, इसी वीडियो की लिंक में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा चैप्टर 1 का वन शॉट रिवीजन वाला। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 है हमारा बहुपद। तो पहली बात बेटा सवाल उठता है कि बहुपद क्या चीज़ है। ठीक है, हम एकदम बेसिक से वन शॉट रिवीजन है। चैप्टर 2 में जितने भी सूत्र हैं सभी को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा, चैप्टर 2 है 2.1 एक्सरसाइज है। उसमें हम आपको बता दें कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस बहुपद। ठीक है, बहुपद क्या है, बहुपद कैसे कहते हैं। यानी बेटा एक से ज़्यादा पदों को हम बहुपद कहते हैं। यानी ठीक है, एक से ज़्यादा पद हों उन्हें हम बहुपद कहते हैं। और बहुपद में भी बेटा चर और अचर होते हैं। ठीक है, बहुपद में भी चर और अचर होते हैं। अब चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। चर देखो बेटा, जितने भी हमारे ABCD में अल्फ़ाबेटिक अक्षर होते हैं वो हमारे चर कहलाते हैं। जैसे XYZ T, ठीक है, UVA, V डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, अगर बात करें अचर की, अचर जो हमारी गिनती होती है, गिनती में जितने भी अक्षर होते हैं वही हमारे अचर कहलाते हैं। जैसे 2 है, -3 है, -1.2 है, √3 है, 100। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा। अब देख लीजिएगा आगे, आगे क्या कह रहा है। आगे है कि बहुपद। ठीक है, इसमें एक हेडिंग बनी हुई है, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक कैसे कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपदों को, एक से ज़्यादा पदों को हम बहुपद कहते हैं। और बहुपद 2 पदों में टूटे हुए होते हैं, एक चर और एक अचर। जब चर और अचर मिलकर एक बहुपद बनाता है। क्लियर है बेटा। अगर बात करें हम बीजीय व्यंजक की, तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक क्या है कि कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग और अंतर और गुणा और भाग इत्यादि को संयोजन से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या समझे बेटा, हमने आपको बताया है इस परिभाषा के अंदर चर और अचर मिलकर एक हमारा क्या बनाता है, पद बनाता है। ठीक है, और योग, अंतर और गुणा और भाग बीच में आ जाता है, उसके संयोजन से बने पद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे भी तो उदाहरण में देखिएगा, ये हमारा क्या है 2, यहाँ पर 2 है तो ये हमारा अचर है और x हमारा चर है। तो ये है। और उसने बोला योग अंतर। ठीक है, योग अंतर यानी योग मतलब जोड़, अंतर माने घटाना। ठीक है, तो जो योग आया है यानी जोड़ का चिन्ह लगा है, फिर 4x यानी 4 हमारा अचर है और x हमारा चर है। यानी जो चर अचर के पदों से बना संयोजन यानी योग हमारा क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो यही हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्लियर है इतनी बेटा बात। अब हम क्या कर रहे हैं, √3x प्लस के 7y, ये भी हमारा एक दोनों पदों से मिलकर बना हुआ है। तो ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। और एक उदाहरण और है हमारा कि 7x माइनस के 3y, 7x माइनस के 3y। ठीक है, ये भी हमारा एक चर और अचर से मिलकर के 2 संयोजन बने पद को बीजीय व्यंजक कहेंगे। ये हमारा अचर है, ये हमारा चर है, ये अंतर हो रहा है, ये भी हमारा चर है, ये वाला अचर है, ये अचर है, ये चर है। तो ये भी हमारे संयोजन से बना एक समीकरण बन रहा है। तो इसी को हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। अगर हम बात करें बहुपद की,
तो बहुपद हमने आपको बताया था कि एक से ज़्यादा पदों को हम बहुपद कहते हैं। एक से ज़्यादा पदों को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो इसी में ही इसमें क्या लिख रखा है कि ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें ये कंडीशन होनी चाहिए बेटा। हमने ये तो बताया कि एक से अधिक पदों से मिलकर के हमारा बहुपद बनता है। अब इसमें भी बहुपद होता कैसे, उसमें भी एक कंडीशन होनी चाहिए। जैसे ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें जिसमें कंडीशन एक होनी चाहिए। कंडीशन एक कौन सी होनी चाहिए बेटा? कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या समझे बेटा? जो हमारा बीजीय व्यंजक में, जैसे हमारा यहाँ पर ये घात छड़ी हुई है, एक्स पे पावर 2 छड़ी हुई है, तो ये हमारी प्लस में है। तो वही बात बोला है कि बहुपद तो कहेंगे एक से अधिक पदों को, परंतु उसमें 3 कंडीशनें होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि चर राशि का घातांक। चर क्या होता है? चर हमने आपको बताया अभी, चर हमारी ये वाली होती है एक्स वाई जेड। तो चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी एक धन वाली संख्या होनी चाहिए, +2 हो या +3 हो, ठीक है, धन पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, अनिश्चित नहीं होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, ठीक है, अनिश्चित नहीं होनी चाहिए, निश्चित हो पद। और तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, यानी प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, चर क्या होती है हमारी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। अब एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे x² + 2x² + 7x। अगर हम इसमें बात करें x की, तो x हमारा यहाँ पर चर है बेटा, ठीक है, x हमारा चर है, ठीक है भाई। इसने वही बात बोली है कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक होना चाहिए। तो देखो बेटा, x हमारा चर है और चर के ऊपर 2 है, चर के ऊपर पावर कितनी है? 2 है। तो 2 हमारी कैसी यहाँ पर पॉजिटिव है, क्लियर है। अब प्लस का चिन्ह लगाए, लगा दीजिए। दूसरी बात करो, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित पदों की संख्या है ही है इसमें, ठीक है। अब बोला है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, यानी प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। यानी चर राशि हमने क्या बताई थी, जो एक्स वाई जेड होते हैं, ये हमारा चर राशि है, ये हमारी चर राशि है, ये हमारी चर राशि है। अब क्या बोला? प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, यानी यहाँ पर चर राशि का जो गुणांक बनना है 7, यहाँ पर जो चर राशि का गुणांक बनना है 2, यहाँ पर तो हमारा 1 है, ये उसको वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसमें चर राशि का गुणांक 1 है, इसमें चर राशि का गुणांक 2 है, इसमें चर राशि का गुणांक 7 है। तो 2, 7, 1 हमारे यहाँ पर क्या है बेटा? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। इतनी बात आई होप समझ में आई होगी आपको। तो यहाँ पर हमने 4 उदाहरण लिए हुए हैं, ठीक है। तीसरा उदाहरण क्या कह रहा है कि 2x² - x + 7। यहाँ पर चर हमारा x है और इसका गुणांक हमारा 2 है, तो 2 हमारा अचर है, यहाँ पर चर है, इसकी पावर भी हमारी पॉजिटिव है, यानी हमारी तीनों की तीनों कंडीशनें यहाँ पर लागू हो रही हैं। तो हमारा ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर हम बेटा, हमने आपको बता तो दिया बहुपद किसे कहते हैं, एक से अधिक पदों को हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। बहुपद की कंडीशन भी बता दी हमने। अब बहुपद तो कहते हैं, अब बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं बेटा, बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। बहुपद के कुछ प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये देखिए बेटा। बहुपद एक पदी होता है, द्विपदी होता है और त्रिपदी होता है, ठीक है। एक पदी किसे कहते हैं बेटा? एक पदी उसे कहते हैं जिसमें एक पद हो, जिसमें हमारा एक पद हो, एक पदी कहलाएगा। जैसे कि x² है, x है, 7x है, -3y, इसमें एक पद लगा, क्यों? x² है, फिर कॉमा का चिन्ह लगाया, फिर x है, फिर कॉमा का चिन्ह लगाया, 7, यानी अलग अलग पदों को लिखा जाए तो उसमें हम कॉमा का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एक पद लिखा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक पदी बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? अगर बेटा द्विपद की बात कर दें, तो द्विपद में क्या है? इसमें 2 पद हैं। देखिएगा बेटा, देखो, हमने आपको बताया था चर हमारा इसमें x है और प्लस इसमें भी चर हमारा x है, ठीक है। इसका गुणांक हमारा 1 होगा, वो दिखेगा नहीं, ठीक है। और द्विपद में क्या है? इसमें 2 पद होनी चाहिए, जैसे x² है और प्लस का चिन्ह लग के फिर हमारा x फिर आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 पद हो गए, एक पद ये वाला, एक पद ये वाला, ठीक है। और उदाहरण देखें बेटा, जैसे 3x² - x, यानी एक तो पद ये पूरा हो गया, माइनस के इधर वाला,
अब इसके इधर वाला ये वाले पूरे पद हो गए यानी 2 पद हो गए। तो वही बात हम आपको बताने वाले हैं कि एक पदी किसे कहते हैं, जिसमें एक देखो भाई ट्रिक भी है, सीधा सीधा वो भी बता रहा है कि एक पद हो तो एक पदी है, द्विपद हो तो द्विपदी है, त्रिपद हो इसमें 3 पद हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब द्विपद की बात कर रहे तो इसमें 2 पद हैं, जैसे 3x प्लस के 7 है। ठीक है, अब त्रिपदीय का जिसमें 3 पद हों, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 7 यानी 1 2 3 पद है तो त्रिपदी हो गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4 ये भी हमारा त्रिपद है, 1 2 3 इसमें भी 3 पद है। क्लियर है बेटा, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर हम और अगर बात करें बेटा शून्य बहुपद किसे कहते हैं, शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो हम आपको बता दें शून्य बहुपद किसे कहते हैं, चर की घात शून्य हो। चर की घात कैसी होनी चाहिए बेटा, शून्य होनी चाहिए, चर की घात शून्य हो। जैसे अगर यहाँ पर ये चर x है, x के ऊपर पावर 0 कितनी है 0, अगर किसी संख्या या किसी चर के ऊपर जितनी भी पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा याद रखो 1 होता है। किसी चर के ऊपर जो पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा, हमेशा याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस के 7x पावर 0 है तो यहाँ पर -7 तो वही रहेगा, परंतु यहाँ पर चर के ऊपर घाती कैसी है 0, और जब किसी चर के ऊपर घाती 0 होती है उसका मान 1 हो जाता है, तो 1 यहाँ पर रख दिया है इसका मान, इसका मल्टीप्लाई किया यहाँ पर -7 हो गया। क्लियर है, ठीक है बेटा, तो इतनी बात हम आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और बता दें आपको, जो क्लास 10th के यूपी बोर्ड जो चैप्टर हमारा है जो बहुपद, उसमें ये चीज़ और सीख लीजिएगा आप। क्या है कि देखिए ये क्या है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, इसकी नॉलेज और ले लीजिएगा आप। ठीक है, तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, x की अधिकतम घात 1 हो, यानी रैखिक बहुपद कैसे कहते हैं, x की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं या रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब द्विघात बहुपद कैसे कहते हैं, यानी द्विघात समीकरण कैसे कहते हैं, x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। देखो बेटा नाम से ही हमें पता चल रहा है, नाम से देखो बेटा रैखिक समीकरण यानी 1 घात होनी चाहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण यानी 2 घात होनी चाहिए। ठीक है, और त्रिघात बहुपद यानी त्रिघात समीकरण यानी 3 घात होने चाहिए। ठीक है, हमने आपके यहाँ पर उदाहरण भी लिख रखे हैं, जैसे 2x पे पावर 1 माइनस 3, तो देखो x पे पावर 1 है तो ये हमारा रैखिक समीकरण हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, कॉमा √3x पे पावर 1 होगी, यहाँ पर दिखती नहीं है प्लस के 5, ये भी हमारा रैखिक समीकरण हो गया। अब द्विघात बहुपद की बात करें, x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो 2x पे पावर 2 प्लस के 3x, 2x पे पावर 2 प्लस के 3x माइनस 2x/5। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। अब त्रिघात बहुपद क्या है, x की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, तो x पावर 3 प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d, यानी देखो x पावर अधिकतम घात कितनी है 3, तो इसलिए त्रिघात बहुपद, x की अधिकतम घात 2 तो इसलिए द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, x की अधिकतम घात कितनी 1 तो इसलिए रैखिक समीकरण। क्लियर है इतनी बात बेटा। अब ये वाले हमारे कुछ सवाल हैं जो चैप्टर 2 में, तो ये कैसे होंगे हमने आपको बताया है कि अगर इसने बोला है px के शून्यकों की संख्या बताइए, इसने बोला है px के शून्यकों की संख्या बताइए। ठीक है, यानी x अक्ष पर जितनी बार कट होगा वही हमारी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बड़ा ये हमारा x को एक बार कट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें x की लिखनी, कितने बार कट कर रहा है, एक बार तो 1 लिख देंगे, अगर 2 बार कट करता है तो 2 बार लिख देते, 3 बार कट करता है तो 3 बार लिख देते यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये हमारा सीधा चतुर्थांश बना रखा है x डैश y डैश, यहाँ पर y को काट रखा है, परंतु हमें किसका बताना है, px का, यानी x का बताना है। ठीक है, यहाँ पर y पे कट रखा है, हमें बताना है किसका, px का, तो यहाँ पर px पे तो भाई x पर तो नहीं काट रहा है यहाँ पर, तो 0 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर x के स्थानों की बतानी है, px के शून्यकों की संख्या बतानी है हमें, कितनी बार काट रहा है, 1 2 और 3 बार काट रहा है x के स्थान पर, तो इसलिए बोला px के शून्यकों की संख्या 3 है, तो ऐसे क्वेश्चनों को इसी प्रकार करेंगे, जितने बार काटेगा वही हम संख्या लिख देंगे। जो एक्सरसाइज 2 है चैप्टर 2 बहुपद की एक्सरसाइज दूसरी है, तो उसमें कुछ सूत्र लगने वाले हैं, ये सूत्र लगते हैं इसमें, कौन से लगते हैं कि शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल पूछे या मूलों का गुणनफल पूछे तो ये वाला सूत्र लगा देते हैं। तो इसको सूत्र को हम प्रयोग कब करते हैं, ये देखिए हम सूत्र का प्रयोग जब करते हैं जैसे ax² प्लस के bx प्लस के c है यहाँ पर, ठीक है। x का गुणांक हमारा यहाँ पर a है, इस x का गुणांक हमारा यहाँ पर b है और यहाँ पर c है, ठीक है। यहाँ पर x का गुणांक क्या a है, यहाँ पर b, यहाँ पे c, तो ये गुणांक है और ये हमारा c हमारा अचर पद है, ठीक है, अचर पद है। और x हमारा यहाँ पर क्या चर पद है, जो ये हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो ऐसा समीकरण हुआ तभी हम इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो पूछेगा कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है, -b/a, इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो इसका प्रयोग कर देंगे, ये सूत्र लगा देंगे, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा ये त्रिघात के लिए है, अगर त्रिघात होगा, ये तो द्विघात के लिए दो सूत्र हैं और त्रिघात के लिए ये तीसरा वाला ये है, क्या है कि ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d, ये त्रिघात के लिए होता है। इसमें अगर शून्यकों का योगफल पूछे तो ये वाला, गुणनफल पूछे तो ये वाला, और तीनों का वो पूछे तो ये वाला सूत्र लगा देंगे, ठीक है। एक चौथा सूत्र होता है हमारा x² मूलों का योगफल, यानी यहाँ पर योगफल दिया हुआ, यहाँ पर गुणनफल को रखना है हमें। तो ये सूत्र होता है कि x² मूलों का योगफल इंटू x प्लस के शून्यकों का गुणनफल या फिर मूलों का गुणनफल, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक उदाहरण भी ले रखा है, योगफल हमारा √2 है और गुणनफल हमारा 1/3 है। तो हमने क्या है कि शून्यकों के योगफल के स्थान पर तो √2 रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा चलने दीजिए, x है यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस का लगा दिया। और शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्य का गुणनफल 1/3, तो ये इसको यहाँ पर रख देंगे। अब हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है कि 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 हो गया, ठीक है। तो ये वाला हमारा सूत्र एक प्रयोग होने वाला है। तो सभी सूत्रों का रिवीजन करवा रहे हैं हम, क्योंकि क्लास 10th की परीक्षा आने वाली है, तो मैथ में नंबर अच्छे आने चाहिए बेटा। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो भी सब्सक्राइब तो बनता है, क्लियर है। और यहाँ पर एक 5वां सूत्र लगता है भाग वाला, तो भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल, यानी बाहर वाले को भाजक बोलते हैं, इस वाले को भागफल बोलते हैं, बीच वाले को भाजक, नीचे वाले को शेषफल। तो जब इसको हम सॉल्व करके इसमें रखते हैं तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो चैनल सब्सक्राइब तो बनता है भाई, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।